सब बच्चे गलत व्यवहार करते हैं, ये एक सामान्य बात है। लेकिन कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही खराब व्यवहार करते हैं। जब बच्चे थके हुए होते हैं, भूखे होते हैं, डरते हैं या अकेला महसूस करते हैं, तब उनका व्यवहार काफ़ी खराब हो सकता है। उनका ये व्यवहार कभी कभी हमें काफ़ी परेशान कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बुरे व्यवहार को कैसे हैंडल करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं, इसलिए यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स व शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम सभी ये बात जानते हैं और हम सभी इसको अक्सर देखते हैं कि बच्चे माता पिता से अपनी बात मनवाने के लिए कई बार बुरा व्यवहार करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं और कई बार तो माता पिता को मार भी देते हैं। और माता पिता अक्सर अपने बच्चे के इस दुर्व्यवहार के लिए खुद को ही दोषी ठहराते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि बच्चे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे अपने माता पिता से सीखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने आप पर आत्मनियंत्रण कैसे रखें, ऐसी स्थिति को हम कैसे हैंडल करें। इस बात को समझें कि ज़्यादातर बच्चे जब मिसबिहेव या दुर्व्यवहार करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा किसी तरह के स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है। खासकर आज के इस मुश्किल समय में बच्चे को अनुशासित करने से पहले जरूरी ये है कि आप खुद अपने आप को स्ट्रेस फ्री व शांत बनाए रखें। अपने आप को स्ट्रेस फ्री व शांत कैसे रखें, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। आप जितने शांत व रिलैक्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से आप अपने बच्चे के दुर्व्यवहार को हैंडल कर पाएंगे। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स जरूर ही फायदेमंद साबित होंगे। आपका बच्चा मिसबिहेव क्यों कर रहा है, ये जानने की कोशिश करें। क्या उसको भूख लगी है, क्या वो थक गया है या कोई और कारण है, और यदि संभव हो तो उस कारण को दूर कर दें। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि कारण वाजिब नहीं है तो जिद को जबरदस्ती पूरा ना करें। यदि आपका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें। उसको किसी दूसरी एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट कर दें, जैसे कि बाहर जाकर खेलना या कोई किताब पढ़ना या फिर उसका कोई फेवरेट शो देखना वगैरह। लेकिन फिर वही बात, इस सब के लिए आपका खुद का शांत रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना टेम्पर लूज करेंगे तो ये आपकी व बच्चे की रिलेशनशिप को खराब कर सकता है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगेगा। कई बार कुछ ना करना भी फायदे का हो सकता है। जब बच्चा ऐसा व्यवहार करता है तब वो आपकी अटेंशन चाहता है और ऐसे में यदि आप उसको इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि यदि अटेंशन पानी है तो कोई और अच्छा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो दुर्व्यवहार करना बंद कर दे। कभी भी अपने बच्चे पर जोर से चिल्लाएं नहीं, उसको मारें नहीं और ना ही उसको किसी तरह की सजा दें। जब बच्चा शांत हो तब उसको प्यार से लेकिन दृढ़ता के साथ समझाएं कि इस तरह का व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है और इस तरह से की गई उसकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। बच्चे के किए गए अच्छे कामों को नोटिस करें और उसकी सराहना करें, जिससे कि उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो स्ट्रेस फ्री होगा। और
जब आप उसके अच्छे कामों की सराहना करेंगे तो वो बच्चा उन अच्छे कामों को फिर से दोहराने की कोशिश करेगा। आपके बच्चे की भावनाओं को पहचानने की कोशिश करें। समझिए कि आपने उससे वादा किया था कि आज शाम आप उसको पार्क में घुमाने ले जाएंगे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आप उसको आज नहीं ले जा पाए। तो ऐसे में उसका डिसअपॉइंटमेंट तो होना नेचुरल है, लेकिन आपको उसको ये बात समझानी होगी, उसको बताना होगा कि गार्डन में नहीं जा पाने की वजह से आप भी डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन मौसम से ही नहीं था, इसके लिए हम जा नहीं पाए। और उसको किसी दूसरे काम की तरफ डाइवर्ट करें और उसको बताएं कि शायद अगले दिन मौसम अच्छा होगा तो हम लोग फिर जाएंगे। तो माता पिता होने के नाते आप भी इस बात को स्वीकार करें कि बच्चे पूरे दिन शांत नहीं बैठ सकते, इसलिए कुछ समय और जगह ऐसी निश्चित करें जब वे भी अपने मनचाहे तरीके से खेल सकें, शोर शराबा कर सकें और अपने मित्रों के साथ कनेक्ट हो सकें। एनर्जी बर्न होगी तो स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। बच्चों की दिनचर्या ऐसी फिक्स करें और ये तय करने में उनको भी भागीदार बनाएं। जब उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये उन पर थोपा गया है तो वो उसको पूरे मन से फॉलो करेंगे। दिनचर्या में पढ़ाई के अलावा उनकी एक्सरसाइज और खेलने का शेड्यूल भी तय कर दें। आपको अपना कुछ पर्सनल टाइम भी उनको देना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा और आपका बॉन्ड मजबूत हो सके। बच्चों के बारे में कोई निर्णय लेने की प्रोसेस में या कुछ काम करने में बच्चों को भी शामिल करें। उनसे सवाल पूछें, उनकी राय जानें और अगर उनकी राय आपको भी ठीक लगे तो उस पर अमल कर लें। यदि ठीक ना लगे तो उनको बताएं कि क्या करना ज़्यादा ठीक होगा और क्यों। बच्चों को कारण सहित इस बात को समझाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा कोई काम करने की कोशिश करता है किंतु उसको वो काम करना नहीं आता है और ठीक से वो काम नहीं कर पाने की वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन होता है और उस फ्रस्ट्रेशन व गुस्से की वजह से भी वो कभी कभी मिसबिहेव करता है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता को चाहिए कि वो उसकी मदद करें और उस काम को करके दिखाएं, उसको सिखाएं और फिर खुद से करने को कहें, उसको प्रोत्साहित करें और उसको ये बात भी बताएं कि कोई भी काम एक ही बार में सीख जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अपने बच्चों के लिए हमेशा ही प्रॉब्लम सॉल्वर न बने। कोई प्रॉब्लम आने पर उनसे ही पूछें कि उनके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है। यदि वे खुद से सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं तो उनको शाबाशी दें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं और यदि वे खुद से सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं तो उनको हिंट्स देकर उनकी मदद करें। इस तरह करने से बच्चों में अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद ढूंढने की आदत पड़ेगी और उनका व्यवहार भी सुधरेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब बच्चा ज़्यादा तैश में हो, खूब आवेश में हो, जब बहुत गुस्से में हो, तो आप उसे प्यार से अपने गले लगा लें, उसको कहें कि आप उसके साथ हैं और उस बच्चे को शांत करने में मदद करें। तो इस तरह से हमने देखा कि बच्चों के व्यवहार को सुधारने के लिए हमारे पास विकल्प हैं। हमें उनको डांटने, फटकारने, मारने या पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी, प्यार से भी उनके व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा डूबा हूँ मगर मैं फिर तैराऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो जल्द ही फिर मिलने के वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।